नेपाल की राजनीति में भूचाल आया। केपी ओली की रातों की नींद उड़ी। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी हारा। केपी ओली की नेपाल में दी एंड। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। नेपाल में भूचाल पे भूचाल आ रहा है और केपी ओली की राजनीति का दी एंड हो रहा है। पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष की एकता के सामने हारे, फिर केपी ओली का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया। इससे काठमांडू की राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा है कि अब केपी ओली की राजनीति खत्म हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। चीन की गोद में बैठकर नेपाल में बदलाव लाने वाले केपी ओली की राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है और इसकी बानगी आप नेपाली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देख सकते हैं। क्योंकि चीन के दबदबे वाली राजनीति करने वाले केपी ओली को हार पे हार मिल रही। उसी कड़ी में केपी ओली की पार्टी पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव बुरी तरह से हार गई। जी हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में नेपाल के मधेसी नेता रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुक्रवार को खत्म हुई। रामसहाय यादव को नेपाल के 8 पार्टियों के गठबंधन का समर्थन हासिल था और उन्होंने सीपीएन यूएमएल की आस्था लक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को हरा दिया। द काठमांडू पोस्ट की माने तो जनता समाजवादी पार्टी के 52 साल के नेता को 184 सांसदों और 329 विधानसभा सदस्यों के 30,328 वोट मिले। वहीं शाक्य को 104 सांसदों और 169 विधानसभा के सदस्यों के वोट मिले, जबकि ममता झा को 23 सांसदों और 15 विधानसभा सांसदों के वोट पड़े। तो इस तरह केपी ओली को तगड़ा झटका लगा। इसी झटके को अब राजनीतिक विश्लेषक ओली की राजनीति का अंत मान रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुने गए यादव की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो साल 2008 में नेपाल ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसके बाद से ये उपराष्ट्रपति पद के लिए तीसरा चुनाव है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में नेपाल सद्भावना पार्टी से की थी। वो मधेसी जन अधिकार फोरम के संस्थापक महासचिव थे और पहले मधेश आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। यादव पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में 12 से चुने गए थे। तो इस तरह यादव राजनीति का कहरा सीखकर नेपाल के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं और नेपाली राजनीति को आगे ले जाने का काम किया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रामसहाय यादव आगे बढ़े और फिर कैसे ओली का राजनीतिक करियर खत्म हुआ। जानकारों की माने तो चीन को काफी कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि चीन की गोद में बैठकर ओली ने भारत से खतरा मोल ले लिया और भारत को बुरा भला कहकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। लेकिन ओली को इसमें सफलता कम ही मिली, जिसका नतीजा आपके सामने। और कैसे नेपाली राजनीति के ध्रुवतारा बने ओली धड़ाम से गिरे। अब देखना होगा कि नेपाल में चीन कैसी राजनीति करता है और भारत कैसे जवाब देता है। फिलहाल तो चीन का मोहरा ओली भारत के मोहरे के सामने पिट गया।